उलझी बिखरी ये जिंदगी वक्त की आहट करे बयूं, ख्याल ख्वाहिशें हसरतें बेवजह की दूरियां, क्यों रहे बेजुबां सजा ले बेहतर आशियां, हो जाए एक हम जैसे ज़मीं और आसमां, ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां। चलो मम्मी और मासी को बुलाते हैं। मम्मी, मासी, आ रहे बेटा। प्रतिष्ठा क्यों बुला रही थी? क्यों वासदी, क्या हुआ? बताती हूँ। आप लोगों को तो पता है ना, मुझे इंडियन फैशन वीक के शो स्टॉपर की ड्रेस डिजाइन करनी है। हाँ पता है।
अरे तुम यहाँ कैसे? मम्मी, व्हाट डू यू मीन तुम यहाँ कैसे? ये मेरा घर है। तुम तो हॉस्टल गए थे पढ़ने, तो यहाँ क्या कर रहे हो? कम से कम अपनी बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट करो। आपके बार बार बोलने से मैं नहीं पढ़ने वाला। देखो बेटा, पढ़ाई के बिना जीवन अधूरा है, बेकार है। कम से कम अपने दीदी से ही कुछ सीख लो। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप इस घर में रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप हमारे घर के मामले में भी घुस जाए। ये हमारा फैमिली मैटर है, प्लीज आप बीच में मत आइए। शेखर, मासी से कोई ऐसी बातें करता है? कौन सी मासी? कहाँ की मासी? किसकी मासी? मम्मी, ये आपकी फ्रेंड है, हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मैं नहीं मानता ऐसे फालतू के रिश्ते को। पहले घर में घुस गए, उसके बाद जबरदस्ती के रिश्ते बनाते हैं। शेखर, ओ, बुरा लगा मेरी बहन को। तुम ये कार्टून क्यों बनी हुई हो? अब मैं समझ, तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग अब तक खत्म नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग, खुद तो चल नहीं सकती और दूसरों को रैंप पे चलाओगे। तू चिल मार। तू जानती है ना इसे, हर 2-3 महीने में बदले हुए मौसम की तरह हॉस्टल से घर आ टपकता है। तू चिंता मत कर, तू बस अपनी फैशन वीक पे ध्यान दे। हेलो, पता नहीं क्या करूं इस लड़के का। ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखो शिखर, तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे फैसले का कारण नहीं बन सकती। अब बताओ, इस बार हॉस्टल से वापस लौट आने का कारण क्या है? पापा, हॉस्टल में मेरा दिल नहीं लगता है। अच्छा, फिर कहां दिल लगता है? दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में? पापा, वहां के स्टूडेंट्स ठीक नहीं है। लुक शिखर, दूसरों की बुराइयां गिनाने से खुद की बुराइयां कम नहीं हो जाती। अपना सामान पैक करो और जाओ हॉस्टल वापस। आप क्या चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? वहां के सीनियर्स ऐसी ऐसी रैगिंग करते हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये मेरा फाइनल डिसीजन। पता नहीं लोग बेटों के पैदा होने पर इतना गुरूर क्यों करते हैं। बेटे अगर ऐसे होते हैं तो काश भगवान ने मुझे एक आस्था और दे दी होती।
नर्स, डॉक्टर आसमान ऑपरेशन थिएटर में है। जी। अरे आस्था, तुम कब आई? अब 1 घंटा हो गया। सॉरी, वो ऑपरेशन क्रिटिकल था इसलिए टाइम लग गया। वैसे मूड खराब लग रहा है तुम्हारा। इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। चलो कैबिन में चल के बात करते हैं। चलो। कम आओ आस्था, कम सिट। इस बार तुम्हारा मूड खराब होने का कोई नया कारण बताओ, ताकि मैं उसे ठीक करने का कोई नया तरीका ढूंढ सकूं। कुछ नहीं, रहने दो। नहीं नहीं, अगर तुम्हें ऐसे ही रहने दिया तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। बोलो, क्या पियोगी? इस वक्त तो मैं अपना गुस्सा पी रही हूँ, वही बहुत है। अच्छा, तो भाई साहब वापस आ गए हैं। ये तो होना ही था। अरे जब वो हॉस्टल में रहना नहीं चाहता तो जबरदस्ती तुम लोग उसे क्यों भेजना चाहते हो? चलो छोड़ो, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊं। माँ मेरी शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। इनफैक्ट आज सुबह ही लड़की देखने की बात कर रही थी। हाँ, तो तुमने क्या कहा? कह दिया कि शाम को लौट कर देख लूंगा। तो तुम अभी लड़की देखने जाओगे? ऑफ कोर्स, अब जब गर्लफ्रेंड बीवी बनने को तैयार नहीं है तो मजबूरन बीवी को ही गर्लफ्रेंड बनाने का सोचा है। ठीक है, तो कर लो शादी। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। बैठो। जब तुम गुस्से में होती हो ना, तो तुम समझ नहीं पाती हो कि सामने वाला गुस्से में है या मजाक के मूड में। मेरा मूड मजाक का नहीं है। वैसे तुम्हारा मूड ठीक करने की चाबी है मेरे पास। आइसक्रीम अगर नहीं चाहिए तो छोड़ो, जाने दो। कसाटा खिलाओगे? वेल, मैडम, आपकी मुस्कुराहट पर तो मैं हिमालय पर्वत को आइसक्रीम बना दूं। जल्दी चलो। कम। अरे प्यारे, सब के सब रिजेक्ट्स हैं। कैसी होगी मेरी एक्टिंग? फंटास्टिक भैया जी। अब हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ, लेकिन आपने अपनी एक्टिंग से बड़े साहब को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है भैया जी। ए, तू काली जुबान वाला है, कुछ भी गलत बात मत करना। तो जाने दीजिए, हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। हम तो आपके बटरमेंट के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, बता क्या सोच रहा था? जरा सोचिए, अगर बड़े साहब को इसके बारे में पता चल गया कि हॉस्पिटल में कोई समस्या है ही नहीं तो। ये हॉस्पिटल नहीं, हॉस्टल। हाँ वही वही, अगर सच का पता चल गया तो बड़े साहब पहले जैसे नाराज नहीं हो जाएंगे आपसे। मेरे घर वाले ही गलत है, पर वो है ना व्हील चेयर। पैर तो चलते नहीं पर दिमाग बहुत चलता है। वो और उसकी चंट माँ, दोनों माँ बेटी मैजिशियंस है। बोले तो भैया जी? अरे वो जादू करने वाली। जादूगरनी? अरे बाप रे, हमारे गांव में भी एक चाची थी ना, वो जादूगरनी थी। इनको टोना टोटका भी आता है। भैया जी, इसको भी टोना टोटका आता होगा। अब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी घर में। अरे प्यारे, मास्टर शिखर श्रीवास्तव के होते हुए
इस घर में कोई गड़बड़ नहीं हो। वो कैसे? अब मैं 18 साल का हो जाऊंगा ना। अरे वाह, आप बालिग हो गए। मुबारक हो भैया जी, मुबारक हो। अब तो आपको ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म देखने के लिए फोटो पास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? अब से मेरे फैसले भी घर वालों को मानने होंगे। और सबसे पहला फैसला, उन दोनों माँ बेटी को घर से धक्के मार के बाहर निकालना। कौन सी मासी? कहाँ की मासी? किसकी मासी? पैर तो चलते नहीं, पर दिमाग बहुत चलता है। वो उसकी चंट माँ, दोनों माँ बेटी मैजिशियन से। मेरे फैसले भी घर वालों को मानने होंगे। और सबसे पहला फैसला, उन दोनों माँ बेटी को घर से धक्के मार के बाहर निकालना। भूमिका, क्या तुमने पूरे समाज को सुधारने का ठेका ले रखा है? अगर कोई किसी को अपने घर से निकाल देगा तो क्या तुम उसको उठाकर अपने घर ले आओगी? आरती 4 महीने के पेट से है। इसके पति ने इस पे जो जुल्म किए तुम सोच भी नहीं सकते। बेटी पेट में ये जानने के बाद इसका पति पहले ही इसका 3 बार अबॉर्शन करवा चुका है, और अब जब 4थी बार इसके पेट में बेटी है ये जानकर तो उसने इसे घर से ही निकाल दिया। गलती तो मेरी ही है, मैं उन्हें एक बेटा नहीं दे पाई। ये तुम क्या कह रही हो आरती? पेट में बेटी आएगी या बेटा, इसकी जिम्मेदारी पुरुष की होती है, स्त्री की नहीं। तुम अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? एक मिनट भूमिका, हमें किसी और के प्रॉब्लम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे घर में नहीं रहेगी, एंड दैट्स फाइनल। सौम्य ये इस शहर में बिल्कुल अकेली है और मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। ये यहीं रहेगी, इसी घर में रहेगी। माँ तुम रो रही हो? इस दुनिया में सबके हिस्से में थोड़ी बहुत खुशियां होती है, पर तेरी माँ तो अभागन निकली। काश मेरे हिस्से में भी एक घर होता तो यूं दूसरों की चौखट पर पड़े पड़े ताने तो ना सुनती। काश 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 तुम्हारी कोख में एक के बाद एक बेटियां ना होती। काश तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से ना निकाला होता। काश तुम्हारे पति ने तुम्हें यूं मेंटल और फिजिकल टॉर्चर ना किया होता तो तुम्हारी बेटी ऐसी अपंग ना पैदा होती। काश ये ना होता, काश वो ना होता। दुनिया का सबसे मनहूस शब्द है ये काश। तुम रोया मत करो माँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, आई हेट टीयर्स। दुनिया में मुझे 2 ही चीजों से नफरत है, एक आंसुओं से और दूसरा अपने बाप से। तुम्हारी तो लव मैरिज हुई थी ना? कैसा प्यार था ये? उन्होंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि वो तुमसे प्यार करते थे। उन्होंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि तुम उन्हें एक वारिस दे सको। और जब नहीं दे सकी तो आज ये हाल है तुम्हारा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आज तक किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाए घूमती हो। ये कैसा रिश्ता है जिसे तुम आज तक पकड़े बैठी हो, जिसने तुम्हें गर्भावस्था में मरने के लिए छोड़ दिया, तुम आज तक उसे अपने माथे से लगाए घूम रही हो। पुरानी यादों को कब तक अपने दिल में संजोए रखोगी माँ? तुम्हारा ये रिश्ता सड़ चुका है, गल चुका है, खत्म हो चुका है।
अभी इसी वक्त इसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंको। ख्वाबों के दरमियाँ, ख्वाबों के दरमियाँ, ख्वाबों के दरमियाँ, ख्वाबों के दरमियाँ। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल में रहने वाले बच्चे तुम्हें गंदे लगते हैं। हाँ पापा। कल सुबह तुम हॉस्टल वापस जाओगे। नो आर्ग्यूमेंट्स। होश तो तेरे उड़ जाएंगे जब तुझे पता चलेगा कि तूने आईआईटी में टॉप किया है। वहाँ लोग आपको घर से आउट करने में लगे हुए हैं और यहाँ आप गेम से आउट होने का टेंशन ले रहे हैं। क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने मुझे? रबुल सेन, कि तुम लोग जिसे भी पसंद करो उस पर मैं थप्पा लगा दूं।